नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वैदिक एस्ट्रोवन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट के गोचर के बारे में, जुपिटर यानी गुरुदेव का मिथुन राशि में ट्रांजिट के बारे में। जुपिटर द प्लैनेट ऑफ विजडम, एक्सपेंशन, धर्म का प्लैनेट है, इस ट्रांजिटिंग इनटू द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि में एंटर करने जा रहे हैं। द साइन ऑफ कम्युनिकेशन, ड्युअलिटी एंड द इंटेलेक्ट। इस ट्रांजिट का प्रभाव हर राशि पे होगा। कुछ लोगों के लिए ये ग्रोथ का टाइम होगा, तो कुछ लोगों के लिए इंट्रोस्पेक्शन का। आइए सबसे पहले हम समझते हैं जुपिटर ट्रांजिट का अर्थ क्या है। जुपिटर एक शुभ ग्रह माना जाता है। धर्म, एजुकेशन, ग्रोथ और लक को इंडिकेट करता है। जब भी गुरु एक राशि से दूसरी राशि में तो वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है। जहाँ भी वो आपकी कुंडली में ट्रांजिट करते हैं तो उस हाउस को एक्टिवेट करते हैं। जुपिटर एक राशि में अराउंड 13 मंथ्स तक रहेंगे। सो इस बार जुपिटर प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं टॉरस से जिम्नाई यानी कि मिथुन राशि में। मिथुन राशि जो कि एक एयर एलिमेंट का साइन है जो मरकरी द्वारा रूल्ड है। चलिए समझते हैं जिम्नाई साइन यानी कि मिथुन राशि के बारे में। जिम्नाई साइन बहुत ही वाइब्रेंट साइन है, इंटेलेक्चुअल माना जाता है, अडेप्टेबल साइन है। इस राशि में लोग बातें करने में एक्सपर्ट होते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, मल्टीटास्किंग कामों में एक्सपर्ट होते हैं और काफी क्रिएटिव भी पाए जाते हैं ऐसे लोग। एंड जुपिटर का जमनाई में आना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जुपिटर जो कि नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है और जेमिनी साइन जो कि कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, दोनों मिलके एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जो लर्निंग, टीचिंग, ट्रैवलिंग और राइटिंग जैसे एरियाज में प्रोग्रेस ला सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरल फैक्ट्स ऑफ द जेमिनी जुपिटर इन द जेमिनी साइन। आप नए स्किल सीखने के लिए मोटिवेट होंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही लाभदायक होने वाला है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स या इंटरनेशनल कनेक्शंस बढ़ेंगे। कन्वर्सेशन और अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी ड्यूरिंग दिस टाइम। मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग या टीचिंग जैसे फील्ड्स में ग्रोथ के चांसेस अच्छे होने वाले हैं। जुपिटर आपको लाइफ के डीपर एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लोर करने के लिए भी इंस्पायर करेगा। जुपिटर इज अ स्पिरिचुअल प्लैनेट। इस ट्रांजिट के दौरान कुछ सिंपल रेमेडीज आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, जो कि मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट द जुपिटर ट्रांजिट इफेक्ट्स ऑन ईच लगन और एसेंडेंट साइन। लगन वाइज समझते हैं किसको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और किन एरियाज में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी कुंडली उठानी है और अपने फर्स्ट हाउस में चेक करना है कौन सा नंबर लिखा है। उदाहरण के लिए दी गई अगर स्क्रीन पे जो कुंडली है उसमें 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, जो कि वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि है, तो ऐसे में तो बोलेंगे कन्या लगन, इस जातक का कन्या लगन है। ऐसे ही आपने अपने फर्स्ट हाउस देखना है और फर्स्ट हाउस में जो साइन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एरीज लगन। गुरु आपके थर्ड हाउस में एंटर करने जा रहे हैं, तो अब आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होंगे। सिबलिंग के साथ रिलेशंस आपके इंप्रूव होंगे। जब मनमुटाव चल रहा होगा तो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। राइटिंग, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स में सक्सेस मिलेगा। इस तरह जो भी इस फील्ड में है उनको ये सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। आप करेज और बोल्ड बनेंगे और आपके इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। न्यू डेवलपमेंट या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। अब चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं। चैलेंजेस है कि ओवर प्रॉमिसिंग या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकते हैं आप। सो ऐसे होने से बचें। एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, रिजल्ट्स डिले हो सकते हैं। सो आपको फील हो सकता है कि आपको रिजल्ट पाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सो हिम्मत ना हारिए, एफर्ट्स करते रहिए। ईगो इश्यूज हो सकते हैं, तो नेबर या फिर सिबलिंग के साथ, सो उससे भी बचें। ओवरऑल ये साल थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, बट आप अपने एफर्ट्स लगाते रहिए और क्विट ना करें लाइफ में कभी भी। ट्रैवल करना आपके लिए बहुत शुभदायक रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड साइन यानी कि टॉरस लगन के बारे में। टॉरस लगन के लिए जुपिटर आपके सेकंड हाउस में यानी कि हाउस ऑफ वेल्थ एंड फैमिली में ट्रांजिट करने जा रहा है। अब आपके लिए बेनिफिट्स ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इनकम में आपको ग्रोथ मिलेगी। आप देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट की रुचि है बढ़ जाएगी। फैमिली में सुख बढ़ने के योग है, साथ ही फैमिली सपोर्ट भी बढ़ेगा आपका। स्पीच में सॉफ्टनेस आएगी, आपकी मेच्योरिटी से बात करने लगेंगे आप। स्पीकिंग स्किल्स आप में भी आपकी इंप्रूवमेंट होगी। एंड इट्स अ रियली गुड टाइम फॉर द पब्लिक स्पीकिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत फायदा मिलेगा। सो डू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म शेयर्स और लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स, एनीथिंग रिलेटेड टू द योर इन्वेस्टमेंट्स। अब चैलेंजेस क्या रह सकते हैं। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू द थ्रोट। आपको फूड हैबिट्स को कंट्रोल करना होगा। मेरी ये सजेशन रहेगी आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो जरूर करें। मनी मैनेजमेंट में इशू आ सकते हैं, सो मिस यूज करने से बचें। अननेसेसरी खर्चा ना करें। आपके लिए
सेविंग में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड साइन यानी कि जेमिनी लगन यानी कि मिथुन लगन के बारे में। जुपिटर आपके लिए आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। जब प्लैनेट ऑफ विजडम आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी लाएंगे। अब इसमें क्या बेनिफिट्स रहेंगे, इस टाइम पीरियड में आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए देखेंगे, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। ये टाइम आपको लीडरशिप रोल मिलने के चांसेस भी बढ़ा देगा। हेल्थ और वाइटलिटी इंप्रूव होगी आपकी, लोग आपकी एडवाइस को सीरियसली लेंगे। अब आपको चैलेंजेस भी आ सकते हैं, लाइक ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा, ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं आप। फिजिकल वेट गेन हो सकता है, लेथार्जी का इशू हो सकता है आपको, सो जितना हो सके अनहेल्दी फूड को अवॉइड करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। डिसीजन मेकिंग में भी कंफ्यूजन हो सकती है, सो स्टे फोकस, मेडिटेशन जरूर करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ साइन यानी कि कैंसर लगन वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए। गुरु आपके 12th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा, जो फॉरेन ट्रैवल या सेटलमेंट के आपके जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। सो जो लोग फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जाने चाहते हैं उनके लिए ये सपोर्टिव टाइम रहेगा। 12th हाउस को स्पिरिचुअल हाउस भी माना जाता है, तो जब देवगुरु इसमें गोचर करेंगे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी, हीलिंग मेडिटेशन में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, हॉस्पिटल और चैरिटी रिलेटेड कामों में भी आपको फायदा होगा। अब आपके लिए चैलेंजेस आ सकते हैं, ये टाइम पीरियड आपके एक्सपेंसेस को इंक्रीज करेगा, फाइनेंशियल कंट्रोल करना आपके लिए जरूरी है। सो मेरा सजेशन रहेगा कि आप एजुकेशन रिलेटेड डोनेशन या फिर रिलीजियस एक्टिविटी के लिए डोनेशन जरूर करें ड्यूरिंग दिस टाइम। आइसोलेशन या इमोशनल डिस्कनेक्ट फील हो सकते हैं, स्लीप इश्यूज या हेल्थ कंसर्न हो सकते हैं, सो हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं। आपके लिए ये गोचर मिला जुला ही रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ साइन यानी कि लियो लगन के बारे में। लियो लगन के लिए जुपिटर एंटर्स योर 11th हाउस ऑफ गेन्स एंड डिजायर्स। जुपिटर का ये गोचर आपके लिए फायदेमंद होने जा रहा है। आपके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, गेन्स, प्रॉफिट्स और डिजायर्स पूरे होने के काफी अच्छे योग है। नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होगी, सोशल रेपुटेशन आपकी भी इंप्रूव हो सकती है। इस ट्रांजिट पीरियड में आपको फ्रेंड्स, एल्डर्स, सिबलिंग्स या फिर किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी का या इन्फ्लुएंशियल लोगों का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। आपके लिए भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि आप हाई एक्सपेक्टेशंस डिसअपॉइंट कर सकती है। आप फॉल्स फ्रेंड्स या सेल्फिश लोगों से सावधान रहें, आपको चूज करना पड़ेगा कौन से लोग आपके फेवर में हैं और कौन से आपका आपका बेनिफिट चाहते हैं या आपको ग्रोथ देखना पसंद करते हैं, तो आपको वो चूज करना पड़ेगा। शॉर्टकट्स लेने से बचें, उसको अवॉइड करें, पेशेंस रखना आपके लिए जरूरी होगा ड्यूरिंग दिस टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ साइन यानी कि वर्गो लगन के बारे में। गुरुदेव आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे यानी कि हाउस ऑफ करियर। अब इसमें क्या बेनिफिट होगा कि करियर में प्रमोशन, एक्सपेंशन, रिकग्निशन मिलने के प्रबल योग बना देगा देवगुरु बृहस्पति ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। न्यू रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, आपकी पब्लिक इमेज में भी आपका सुधार होगा। आपके लिए चैलेंजेस होंगे कि ओवरवर्क करने से आपको बचना होगा, वर्क लाइफ बैलेंस को बनाए रखें। बॉस या सीनियर्स के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो सबके साथ मिलकर चलें, ईगो से बचकर काम करें। प्रैक्टिकल सोचें, प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें और वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखें। नाउ नेक्स्ट साइन यानी कि लिब्रा साइन, लिब्रा लगन यानी कि तुला लगन के बारे में। गुरु आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ लक, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, रिलीजन एंड हायर एजुकेशन। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आप देखेंगे कि आपका हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ा देगा देवगुरु बृहस्पति इस ट्रांजिट के दौरान। इस टाइम पर में आप फॉरेन, रिलीजियस या फिर किसी भी पिलग्रिमेज में ट्रैवल करेंगे। फादर या गुरु का सपोर्ट मिलेगा आपको इस दौरान। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में लक आपका साथ देगा। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, लेकिन आपके लिए जो चैलेंजेस आ सकते हैं वो ये रहेंगे कि आपको ब्लाइंड फेथ से बचना होगा। ट्रैवल में डिलेस या डॉक्यूमेंट्स इशू आ सकते हैं, उसमें देरी हो सकती है। लॉ या लीगल मैटर्स में क्लैरिटी रखना भी जरूरी होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 8th साइन यानी कि स्कॉर्पियो लगन के बारे में, वृश्चिक लगन के बारे में। गुरु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं, द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सडन गेन्स। इसमें आपको बेनिफिट्स रहते हैं, इस टाइम पीरियड में आप सडन गेन्स, इनहेरिटेंस और डीप ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस गुरुदेव यहाँ पे बनाएंगे। मिस्टिकल सब्जेक्ट्स, ऑकल्ट लर्निंग में इंटरेस्ट आपका बन सकता है। इमोशनल हीलिंग का उचित समय है ये।
चैलेंजेस आपके लिए क्या-क्या हो सकते हैं? आपकी हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। सो हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाएँ, अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड करें। फ़ियर या एंग्ज़ायटी इश्यू हो सकते हैं, सीक्रेट्स या हिडन मैटर्स सामने आ सकते हैं। आपके लिए ये ट्रांज़िट मिला-जुला ही रहेगा, ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अगर स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं, तो देन दिस इज़ अ गुड टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैजिटेरियस लगन, यानी कि धनु लगन के बारे में। गुरुदेव आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस इज़ द हाउस ऑफ पार्टनरशिप एंड द मैरिज। यहाँ पे आपको बेनिफिट्स हैं कि इस टाइम पीरियड में मैरिज प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट बना देंगे गुरुदेव यहाँ पे। मैरिज के लिए ये सही टाइम भी रहेगा। इट्स राइट टाइम टू गेट मैरिड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। पार्टनरशिप में एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। न्यू डील्स होने के चांसेस प्रबल बना सकते हैं गुरुदेव यहाँ पे। सो सोशल इमेज आपका भी इम्प्रूव होगा ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। क्योंकि 7th हाउस में गोचर करना है। 7th हाउस में हम देखते हैं कि जब पॉजिटिव प्लैनेट गोचर करते हैं तो सोशल इमेज को भी आपको इम्प्रूव करता है। यहाँ पे चैलेंजेस हो सकते हैं कि पार्टनर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण इश्यू आ सकते हैं। डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिल सकता है ड्यू टू इन मैरिज और बिजनेस एज वेल। सो इस दौरान कंप्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग से काम करना जरूरी होगा आपके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 10th साइन, यानी कि कैप्रिकॉर्न लगन, मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों की गुरु आपके लिए आपके 6th हाउस में एंटर करेगा। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ एनिमी, डेली रूटीन, डेथ एंड डिजीज। सो आपके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, आपके लिए क्या पॉजिटिव लेके आ सकता है गुरुदेव यहाँ पे? आप इस टाइम में एनिमीज पे विजय पा सकते हैं। कंपटीशन में एक सक्सेस देखने को मिल सकती है। तो जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी करें या किसी एग्जाम की तैयारी करें या किसी इंटरव्यू की तैयारी करें, उनके लिए ये पॉजिटिव ट्रांजिट पाया जाएगा। अगर आप कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं तो उसमें रिकवरी होने की चांसेस भी बना सकते हैं गुरुदेव यहाँ पे। डिसिप्लिन और फोकस आपका बढ़ेगा और मेरा सजेशन यही रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही चले, डेली रूटीन को फॉलो जरूर करें। अब आपके लिए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? यहाँ पे इलीगल इश्यूज, डेट या वर्क स्ट्रेस इस दौरान आपको फेस करने को मिल सकता है। आपके लिए सजेशन है कि आप लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड करें। डाइटरी हैबिट्स पे कंट्रोल जरूरी है, अदरवाइज हेल्थ इश्यू भी आपको आ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्वेरियस लगन, यानी कि 11th साइन कुंभ लगन। गुरु आपके 5th हाउस में एंटर करेंगे। कुंभ लगन वालों के लिए ये ट्रांजिट बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। 5th हाउस, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, आपके बच्चे का रोमांस, रोमांटिक लाइफ, एजुकेशन या फिर गेन्स थ्रू इन्वेस्टमेंट का भी हाउस माना जाता है। सो बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर का इस हाउस में गोचर करना इज ए पॉजिटिव फॉर द एक्वेरियस लगन। देखिए, कुंभ लगन वालों के लिए गुरुदेव आपके इनकम गेन्स और धन भाव के स्वामी बनते हैं। सो इस टाइम में आप क्रिएटिविटी के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू या न्यू स्किल्स एक्वायर करके इनकम गेन कर सकते हैं। आपको अपने छुपे हुए टैलेंट को सामने लाना पड़ेगा, जिससे आपको काफी बेनिफिट होगा। आपकी लव लाइफ में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, न्यू रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए इट्स रियली गुड टाइम फॉर यू। क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल आउटपुट भी हाई रहेगा। इस दौरान आपके चाइल्ड हाउस भी एक्टिवेट होगा। सो जो व्यक्ति बेबी प्लान कर रहे हैं या उनके लिए ये उपयुक्त समय रहेगा। आपके लिए चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? ओवर प्रोटेक्टिवनेस इन द लव मैटर्स, दैट कैन बी अ चैलेंज फॉर यू। चाइल्ड रिलेटेड वरीज भी आ सकती हैं। गैम्बलिंग या फिर रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 12th साइन, पाइसिस लगन, यानी कि मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन वालों के लिए गुरु आपके 4th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। 4th हाउस को हाउस ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉपर्टी, व्हीकल का सुख, मदर का हाउस भी बोला जाता है। यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट्स रहेंगे कि घर, व्हीकल या प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं घर लेने का या फिर गाड़ी लेने का, सो दिस इज द राइट टाइम टू गेट हाउस एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। मदर का सपोर्ट, इमोशनल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग बनेगा इस दौरान। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट काफी पीसफुल रहने वाला है आपका। करियर को लेकर आप थोड़ा और फोकस्ड हो जाएंगे। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं, देन दिस इज आल्सो गुड, कंसीडर एज अ गुड टाइम टू चेंज द जॉब। सो जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं या जिनकी फाइल अभी स्टक है, देन दिस पीरियड विल गिव यू गुड न्यूज रिलेटेड टू दैट। आपके लिए चैलेंजेस क्या है? होम रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं आपके, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग पॉजिटिव ही माना जाएगा। इमोशनल डिपेंडेंसी या फिर मूड स्विंग्स रहने के चांसेस हैं।
रियल एस्टेट डिसीजन में सोच समझकर ही कदम उठाएं, प्रॉपर से जांच पड़ताल करके ही इन्वेस्ट करें। सो दोस्तों, ये था जुपिटर का मिथुन राशि में यानी कि जेमिनी साइन में ट्रांजिट और उसके हर लगन पर इफेक्ट्स, पॉजिटिव और चैलेंजेस के साथ। अब आपके लिए जनरल टिप्स या जनरल रेमेडीज फॉर ऑल, जो अब मैं अकॉर्डिंग टू लगन ही कहूंगा, लेकिन आप सभी इस चीज को फॉलो करें, दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू ऑल ड्यूरिंग दिस जुपिटर ट्रांजिट। आपने करना क्या है, गुरुवार यानी कि थर्सडे को पीला वस्त्र यानी कि जो भी येलो क्लोथ्स हैं उनको जरूर पहने, या आप किसी मंदिर में या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे चने की दाल को दान कर सकते हैं ऑन थर्सडे। ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः का 108 बार जाप करें ऑन थर्सडे। एल्डरली या गुरु या टीचर्स का आशीर्वाद जरूर लें। रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स या टीचिंग रिलेटेड काम में जुड़ना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको डोनेशन, एजुकेशन रिलेटेड डोनेशन करने का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका लगन आपकी कुंडली का फाउंडेशन होता है। अगर आपको एग्जैक्ट पर्सनल एनालिसिस चाहिए तो एक डिटेल्ड कंसल्टेशन जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव एंड स्टे ब्लेस्ड।